रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन घर में किस तरह करें पूजा? जाने पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। वह शुभ घड़ी अब पास आ गई जिसका सभी राम भक्तों को इंतजार था। 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या में रामलला के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दिन की कल्पना कर सभी राम भक्तों का हृदय खुशी से भर आया है। राम मंदिर की 500 वर्ष पुरानी प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी है। उस दिन श्री राम ज्योति भी जलाई जाएगी। जो लोग 22 जनवरी को अपने पूजा घर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो उनको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। अपने पूजा घर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की सबसे आसान विधि क्या है? रामलला की पूजा का मंत्र क्या है? भगवान राम की पूजा की सामग्री क्या है? इस विधि का पालन करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। भगवान राम आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपको ढेर सारा आशीर्वाद भी देंगे। आइए जानते हैं रामलला की मूर्ति का संपूर्ण विवरण। पूजा विधि, पूजन मंत्र और शुभ मुहूर्त। श्री राम के बाल रूप स्वरूप में मूर्ति का निर्माण किया गया है जो श्यामल रंग की है। ऐसे में कई लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर भगवान श्री राम की मूर्ति काले रंग की ही क्यों बनाई गई है। इसलिए आइए जानते हैं क्या है भगवान राम की मूर्ति के रंग के पीछे का रहस्य। काला रंग ही क्यों? महर्षि वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के श्यामल रूप का वर्णन किया गया है। इसलिए प्रभु को श्यामल रूप में पूजा जाता है। वहीं श्री राम की मूर्ति का निर्माण श्याम शिला के पत्थर से किया गया है। यह पत्थर बेहद खास है। श्याम शिला की आयु हजारों वर्ष मानी जाती है। यही वजह है कि मूर्ति हजारों सालों तक अच्छी अवस्था में रहेगी और इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा। वहीं हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान अभिषेक किया जाता है। ऐसे में मूर्ति को जल, चंदन, रोली या दूध जैसी चीजों से भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। बाल स्वरूप में क्यों बनाई गई प्रतिमा? मान्यताओं के अनुसार जन्मभूमि में बाल स्वरूप की उपासना की जाती है। इसीलिए भगवान श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाई गई है। बताया जाता है कि रामलला की मूर्ति की लंबाई 4 फुट 3 इंच और चौड़ाई 3 फुट है। गर्भगृह में 5 वर्ष की आयु वाले राम की मूर्ति लगेगी जिसके हाथ में सोने का धनुष होगा जो पटना के महावीर मंदिर की ओर से आया है। गर्भगृह काफी बड़ा है इसलिए शायद पुरानी मूर्ति दिखाई नहीं पड़ेगी, इसलिए नई मूर्ति लग रही है। चूंकि यहाँ 5 वर्ष के बालस्वरूप रामलला की मूर्ति रहेगी, इसलिए यहाँ सीता या हनुमान जी की नहीं प्रतिमा लगेगी। पूरा राम दरबार उसके ऊपर वाले तल पर बना है। आंखों से पट्टी प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही हटेगी जिसे नेत्र उन्मीलन विधि कहते हैं। भगवान के आंखों में पट्टी होती है और उसे खोला जाता है, फिर मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का निम्नलिखित मंत्र है। अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषः ऋग्यजुः सामानि छंदांसी। ऋग्वेद में भी प्राण प्रतिष्ठा का एक मंत्र आता है। असुनीते पुनर्स्मासु चक्षुः पुनः प्राणमेहनो धेहि भोगम। ज्योक पश्यम सूर्यमुच्चरंतम नुमते म्रिया नः स्वस्ति। रामलला की मूर्ति का विवरण। मूर्ति के सबसे ऊपर सूर्य नारायण की आकृति बनाई है क्योंकि राम सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल के थे। सूर्य की दाईं ओर शंख और चक्र की आकृति है जो भगवान विष्णु के हाथों में रहता है। सूर्य के बाईं ओर भगवान विष्णु के गदा की आकृति बनाई है। स्वास्तिक चिन्ह बाईं ओर और चिन्ह दाईं ओर बनाया है। यह दोनों सनातन धर्म का प्रतीक है।
मूर्ति के सबसे नीचे कमल की आकृति है क्योंकि उनके चरण कमलों की तरह माना गया है। मूर्ति की दाईं ओर सबसे नीचे हनुमान जी की आकृति है और बाईं ओर गरुड़ भगवान के वाहन की आकृति बनी है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की भी आकृति बनाई गई है। क्रमांक इस प्रकार हैं। दाईं ओर मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार। बाईं ओर परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। चलिए अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। लेकिन उससे पहले अगर आप भी राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अपने घर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए छोटी मूर्ति का चयन करें। मूर्ति धातु, पत्थर या फिर मिट्टी की हो सकती है। मूर्ति खंडित और तेजहीन न हो। सुंदर मूर्ति का चयन करना चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त दोपहर 12:29:08 से 12:30:32 तक है। शुभ समय में सबसे पहले रामलला को स्नान कराएं। पंचामृत से अभिषेक करें। उसके लिए मंत्र पयोधिघृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतं मयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पढ़े। फिर जल से स्नान कराएं और मंत्र शुद्ध जल स्नान समर्पयामि का उच्चारण करें। फिर रामलला को वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। उनको चंदन, फूल, माला, इत्र, मुकुट, धनुष, बाण आदि से सुशोभित करें। उसके बाद पूजा स्थान पर चांदी का सिंहासन रखें। अब आप मूर्ति को दाहिने हाथ से ढक दें। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा शरन्तु च अस्य देवत्वम आचार्य मामहेति च कश्चन। श्री रामचंद्र देवता सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेता। मंत्र का उच्चारण करके और अक्षत डालकर रामलला को सिंहासन पर प्रतिष्ठित करें। यदि आपको मंत्र नहीं याद है या पढ़ने में समस्या हो रही है तो सिर्फ राम नाम का जप करें। या रामाय नम, राम भद्राय नम, रामचंद्राय नम, सीतारामाभ्याम नम का जाप करें। रामलला का मुख पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में करके रखें। उनकी पूजा के लिए सफेद सुगंधित पुष्प का उपयोग करें। पूजा सामग्री में फूल, माला, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, बत्ती, कपूर, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि का उपयोग करें। रामलला की छोटी मूर्ति लिए लड्डू का भोग लगाएं। यदि मूर्ति बड़ी है तो उनको 56 भोग का भोग लगाएं या घर पर आप जो भी भोजन बनाएं उसका भोग लगाएं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप अपने घर पर रामायण या रामचरितमानस पाठ का आयोजन कर सकते हैं। आपके पूरे परिवार पर प्रभु राम की कृपा होगी। उनके आशीर्वाद से जीवन में हर सुख प्राप्त होगा। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।